फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टोल रूम को लेकर। ज़बरदस्त तरीके से 10 जनवरी को उसमें बल्क डील होती नजर आई, यानी 14 रुपये 71 पैसे में ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की गई है। और जाहिर सी बात है, सबको मालूम है मार्केट में 10 जनवरी को फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त तरीके से गिरावट थी, 700 पॉइंट आपको गिरता हुआ नजर आया है। तो जाहिर सी बात है, हर स्टॉक में गिरावट थी। जब हर स्टॉक में गिरावट थी तो ये तो पहले से लवर सर्किट में लोग था, लेकिन इसकी तो हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी गुजरात टोल रूम की स्टॉक की, क्योंकि लवर सर्किट में लोग होने के बाद में, मार्केट में गिरावट होने के बाद में स्टॉक ने उछाल दिया। उछाल देने के बाद में वहां से फिर गिरावट हुई, और गिरावट होने के बाद में फिर से इसमें 14 रुपये 71 पैसे में बल्क डील में खरीदारी करते हुए नजर आए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। ठीक, मैं दिखाने वालों किन किन कंपनियों ने इसमें खरीदारी की, वो पूरा डाटा दिखाऊंगा। इसी वीडियो पर बस बने रहिएगा, स्किप नहीं करने का दोस्तों। मैं लगातार इसकी वीडियो बना रहा हूं और आप तसल्ली से देखिए, स्किप नहीं करने का दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसका चार्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। मैं हर बार आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझ में बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा ना आपको दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखो स्टॉक का इसी तरीके से स्टॉक आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा था 2022 की अगर बात करें, 1 रुपये के आसपास में स्टॉक पड़ा हुआ नज़र आ रहा था 2022 में। उसके बाद में स्टॉक का ही बनता है, मैं आपको बता दूँ कहाँ तक हाई बना, कब हाई बना। तो स्टॉक का ही बनता हुआ नज़र करीब 10 रुपये के आसपास में नवंबर 2022 में इसका हाई बनता हुआ नज़र आया है। फिर गिरावट होती है स्टॉक की, करीब करीब लो लगाता है 1 दिसंबर 2000 के आसपास में, यानी दिसंबर 2022 में लो भी लगा देता है करीब 5 रुपये के आसपास में, 50% के आसपास गिरावट देखने को मिल जाती है। फिर से हाई बनाता हुआ नज़र आता है, ये हाई बन जाता है आपका 29 दिसंबर 2022 में, यानी दिसंबर के महीने में ही लो लगाता है। फिर दिसंबर के महीने में ही स्टॉक आपको हाई भी लगाता हुआ नजर आता है, यानी 10 रुपये से गिरकर 5 रुपये के आसपास में आना, और फिर 5 रुपये से बढ़कर 13-14 रुपये तक चला जाना, पंप और डंप आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक का लो लग जाता है करीब करीब। मैं आपको तसल्ली से दिखाऊंगा, हर वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि नए व्यूअर्स आते हैं, बंदे, तो उनको भी मालूम रहना चाहिए। 14 जनवरी 2023 में स्टॉक का लो लगता है करीब करीब 5 रुपये 58 पैसे का, यानी जिस तरीके से इसने 2 महीने पहले जो तेज़ी बनाई थी, जो गिरावट हुई थी, फिर से उसी रेंज में स्टॉक आता हुआ नहीं, 5-6 रुपये की रेंज में फिर आता हुआ नजर आया। और स्टॉक ने करीब करीब कॉन्सोलिडेट भी किया, और उसके बीच में आपको 5 रुपये से 10 रुपये की रेंज में भी स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। अच्छा खासा रिटर्न है, 5-6 रुपये से स्टॉक अगर बढ़ के 10 रुपये के आसपास में जाता है तो वहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। जो 5 रुपये या 6 रुपये पर बाई करते हैं तो 10 रुपये के आसपास उनको अच्छा खासा फायदा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में फिर गिरावट देखने को मिलती है, और ये गिरावट आपको जो देखने को मिल रही थी, ये गिरावट आपको देखने को मिल रही थी इस रेंज तक दोस्तों। ठीक है, करीब 6 से 7 रुपये की रेंज तक स्टॉक फिर से गिरावट होती नजर आती है। यहाँ ये गिरावट रहेगी अप्रैल 2023 की दोस्तों। ठीक है, अप्रैल 2023 के बाद में स्टॉक जो तेज़ी पकड़ता है, तेज़ी पकड़ने के बाद में स्टॉक का हाई जो लगता है करीब करीब 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का स्टॉक में हाई बनता हुआ नजर आता है। यानी अप्रैल के शुरू में तो स्टॉक का लो लगता है, और शुरू में लो लगने के बाद में, यानी अप्रैल के शुरू में डाउन साइड में पड़ा होता है, और अप्रैल के जैसा महीने का अंत जो आता है वहाँ पर जाने के साथ साथ स्टॉक का हाई भी लगता हुआ नजर आता है, यानी करीब करीब 14 रुपये प्लस में स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से फिर में पंप और डंप करने के रहते हैं इसमें। उसके बाद में स्टॉक में गिरावट होती है, मोटा मोटी समझाता हूँ। आज तो 8 रुपये के आसपास स्टॉक फिर से आ जाता है, हाई बनाता है, हल्का फुल्का फिर हाई बनाता है 11 रुपये के आसपास में। यानी एक तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी कमर तोड़ने का बिल्कुल भरपूर काम करता हुआ नजर आता है। ऊपर नीचे, यानी कोई ऊपर के लेवल पर खरीद लेता है, अब एवरेज कर लेता है, अब ऊपर सर्किट लगेगा, अब भागेगा, तो लोग ऊपर जाके खरीद लेते हैं, फिर इसमें लवर सर्किट लगता है, फिर डाउन साइड आती है, फिर गिरावट होती है, यानी फिर 11 रुपये से गिर के फिर स्टॉक आ जाता है। आपको जो मोटा मोटी समझा दूँ, करीब करीब 9 रुपये के आसपास में फिर से गिरावट होती है। यहाँ से जो रफ्तार पकड़ता है करीब करीब, मैं आपको दिखाऊँ तो कौन से महीने से रफ्तार स्टॉक ने पकड़ी थी, करीब करीब सितंबर के महीने सितंबर के शुरू से ही इसने तेज़ी पकड़ी। सितंबर 2023 से जो तेज़ी पकड़ी, स्टॉक नॉन स्टॉप आपको करीब करीब 8 रुपये 50 पैसे के आसपास से, यानी 8 रुपये के आसपास से उड़ता हुआ नजर आया। स्टॉक हाई लगाता हुआ नजर आता है, करीब करीब आपको 44 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नजर आता है। 1 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में स्टॉक हाई लगा देता है, करीब करीब यानी 1.5 महीने के अंदर स्टॉक आपको 44 रुपये तक जाता हुआ नजर आता है दोस्तों। ठीक है, वही सिचुएशन हमें अब यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहीं पे स्टॉक उछल कूद कर रहा है। देखो यहाँ पर लो लगाता है स्टॉक, का नाम लेकर 10 रुपये 32 पैसे का हाई लगाता है, स्टॉक का नाम लेकर 16 रुपये के आसपास का, फिर गिरावट होती है, लो लगाता है स्टॉक 11 रुपये के आसपास का, फिर हाई बनाता है करीब करीब 15 रुपये के आसपास का, फिर लो लगाता हुआ नजर आता है 10 रुपये के आसपास का, फिर हाई बनाता हुआ नजर आता है 14 रुपये 60 पैसे या 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का दोस्तों। ठीक है, फिर से गिरावट होती है स्टॉक में, तो लो लगता है करीब 12 रुपये या 13 रुपये के आसपास का लो लगता है। यहाँ से जो रफ्तार स्टॉक पकड़ता है तो हाई बना देता है दोस्तों, 19 रुपये 92 पैसे का स्टॉक हाई बनाता हुआ नजर आता है। वहाँ से लगातार लवर सर्किट में स्टॉक नजर आ रहा था, गिरावट देखने को मिल रही थी। तो स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो स्टॉक का जो सपोर्ट, यानी जो मंडे के दिन, जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन होएगा, तो जो मेरी संभावना है इस स्टॉक में आपको बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से फ्राइडे के दिन इसमें बाइंग हुई है, उसी तरीके से इसमें आपको होती नजर आ सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अगर स्टॉक 14 रुपये 56, अगर देखो शाम इसमें लवर सर्किट लगा, चाहे लवर सर्किट मंडे को भी लग जाए, कोई मसला नहीं है। अगर ये शाम तक फिर उठ जाता है, क्लोजिंग मैन है, अगर क्लोजिंग मैन है, क्लोजिंग देता है 14 रुपये, जी हाँ
₹14.56 के ऊपर में स्टॉक अगर ₹14.56 के ऊपर में स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है ₹14.56 का स्टॉक में जब लवर सर्किट लगा मंडे में ₹13.98 के आसपास में स्टॉक खुलेगा आपका। ठीक है, तो अगर लवर सर्किट रहा ₹13.98 के आसपास में खुलेगा, तो अगर इसका लवर सर्किट टूटता है तो जाहिर सी बात तेजी बनेगी। तो इसकी क्लोजिंग किधर बनती है? इसकी क्लोजिंग बनती है ₹14.56 के ऊपर में क्लोजिंग देनी चाहिए दोस्तों। ठीक, ₹14.56 के ऊपर में स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर अपर सर्किट में लगता है तो फिर आपके लिए सुनने पर सुहागा है ये। और उसके बाद में स्टॉक का जो रजिस्टेंस रहेगा हम वो भी बात करेंगे। स्टॉक का रजिस्टेंस जो रहेगा ₹16 ₹16 प्लस का इसका रजिस्टेंस रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अंत में भी दिखाऊंगा एक दूसरे में इसका जो रजिस्टेंस है ₹16 प्लस का इसका रजिस्टेंस रहेगा। तो वहाँ के ऊपर स्टॉक को क्लोजिंग देनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद फिर से स्टॉक में इसी तरीके से तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह आपको पहले भी देखने को मिली। और पंप और डंप करने वाला स्टॉक है, इसमें पंप भी किया जाता है, डंप भी किया जाता है। तो सही समय पर इसको जब इस स्टॉक में डंप किया जाता है, डाउन साइड में आ जाता है, तो वहाँ पर खरीद कर आप पंप के साथ में ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। यही खेल होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा नहीं अब जिसने ₹20 के आसपास में खरीदा, ₹19 पर खरीदा हो तो भाई साहब सर पकड़ के रो रहा होगा, उसका तो बड़ा लॉस हो रहा होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं जब स्टॉक भागता हुआ नजर आए तो मत भागो उसके पीछे, नहीं भागना, भागते हुए पीछे कभी नहीं भागना, हाथ नहीं आएगा। तो अगर हाथ आ भी गया तो आपको चोट पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अब स्टॉक में गिरावट है, लवर सर्किट है, तो अब आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में खरीद रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज खरीद रहे हैं, मैं दिखाऊंगा डाटा दिखाने वाला इस वीडियो पर। बस लाइक करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। मैंने हर चीज़ आपको दिखा कर रखी, इसकी कंडीशन अच्छी है, वेरी गुड कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। और 66% से ज़्यादा का है, कंपनी का नाम है, डेट फ्री देखने को मिल जाएगी, कारोबार भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और इस स्टॉक में मेरी जो है संभावना, स्टॉक में आपको पंप और डंप तो देखने को मिलता है लेकिन रिटर्न भी देखने को मिलता है, इस बात में दोस्तों। ठीक है, लेकिन सही समय पर एंट्री लेना, सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय और सेल करने की यानी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाएगी। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज यानी नॉलेज के दोस्तों। चलते हाई और लो की अगर बात की जाए तो हाई और लो ₹10.75 का 52 वीक लो, 45.95 का 52 वीक है, 0.7 का ऑल टाइम लो, 45.95 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। अच्छी चीज़ नोट कर लीजिएगा, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। टीटीएमपी आपका एवरेज पर देखने को मिलेगा। पीबी आपको देखने को मिलेगा। 171 करोड़ का मार्केट कैप है, 5% की बुक वैल्यू देखने को इधर मिल रही है लेकिन बढ़ती हुई नजर आई है दोस्तों। ठीक है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पर नजर नहीं आती लेकिन डिविडेंड यील्ड कंपनी के पास में है। और आगे का भी डाटा दिखाऊंगा, चलता हूँ आगे की ओर। कंपनी के पास में जो है 8 ताकतें देखने को मिल जाएगी और 8 ताकतें हैं, 4 कमजोरियां हैं, एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट जिसका इस्तेमाल आने वाले हफ्ते में स्टॉक करता हुआ नजर आ सकता है। 54% स्टॉक आपको पास में नजर आ रहा है। और मैं एक इसका जो डाटा दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखा दूँगा साफ साफ, जो आपको निकल कर आती हुई नजर आएगी दोस्तों। ठीक है, अगर रिटर्न की बात करें, देखो यूं ही नहीं कहता कोई भाई 3 साल से 5 सालों का निवेश रखना चाहिए। 3 से 5 सालों के बीच का निवेश अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो आपको फायदा तभी होता है। 3 साल में 1190% का रिटर्न निकाल कर दिया, बेहतरीन रिटर्न निकाल कर दिया है। और 2 साल में 67% का रिटर्न निकाल कर दिया। 1 साल की अगर बात करें 65% माइनस में रिटर्न निकाल कर दिया। तो अभी भी इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिया, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अभी भी 1 साल से गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, 65% स्टॉक में गिरावट होती हुई नजर आ रही है, तो समझ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें तो करीब आज जो हमें ट्रेड होते हुए नजर आए हैं वॉल्यूम, करीब हमें 2 करोड़ के आसपास में वॉल्यूम नज़र आए हैं। और डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी 100% माल उठता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और नीचे की ओर आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको, ताकि डर ना लगे, आपके दिल की धड़कनें ना बढ़े, तो इसलिए फिर से मैं डाटा दिखा देता हूँ साल दर साल का। देखो 2023 में इसका डाटा देख लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बस तसल्ली से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर। जो अगर गुजरात और टूल्लू में आपने निवेश करके रखा है, आप लवर सर्किट में फंसे हुए हैं। 2023 में करीब 2.41 करोड़ का इसका जो था रेवेन्यू था, जो बढ़कर ज़बरदस्त तरीके से जंप मारता हुआ नजर, 205 करोड़ से ज़्यादा इसका रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट कर नेट प्रॉफिट में भी 1.39 CR से बढ़कर 12.62 CR पर देखने को मिला है। ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ है, एक लंबा सा टावर खड़ा होता हुआ नजर आया है। ईपीएस की अगर बात कीजिए तो ईपीएस में भी आपको ग्रोथ देख रही है, 0.56 से बढ़कर 2.27 पर देखने को मिल रहा है। बीवीपीएस की अगर बात कीजिए, बीवीपीएस 1.14 से बढ़कर वो 3.41 पर हमें देखने को मिल रही है। ROE की अगर बात कीजिए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो शानदार हमें देखने को मिल रहा है। 2023 में तो करीब 21-22% के आसपास में इसका ROE था यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बढ़कर 2024 में 66% से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ है ROE में, तो समझ जाइए जब ROE शानदार हो तो समझ जाइए स्टॉक आपको रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, कुछ महीने नहीं कुछ सालों भी लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा सा लंबे समय का नजरिया अगर रखते हैं तो आप ज़रूर सही समय पर एंट्री लेंगे और सही समय पर आप एग्जिट
एग्जिट होंगे। थोड़ा समय लगता है इस तरह भी करने का, ऐसे नहीं आज आपने खरीदा कल को आपने बेच दिया, ठीक है। हो सकता है आप आज आपने खरीदा कल को लवर सर्किट लग जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बस एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए रहेगा मेरी तरफ से डिस्क्लेमर दोस्तों, ठीक है। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। डेट की अगर बात करें, हमें 2024 में कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आई है दोस्तों, ठीक है। कंपनी के ROE अगर बात करें, करीब ROC जो है 1.79% का देखने को मिल रहा है, और ROE 170% के आसपास में देखने को मिल रहा है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करीब 7% के आसपास, 6 से 7% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखा दूँ समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रखना है, आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा। अगर मैं आपको सपोर्ट की अगर बात बताऊँ तो इस स्टॉक का देखो, मैं सपोर्ट आपको बता दे रहा हूँ, 14.55 आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन ये स्टॉक का सपोर्ट जो है 14.55 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आता है 16.29 का हमें रेजिस्टेंस निकल के आता है। 16.29 के ऊपर स्टॉक अगर जाता है तो आपको फिर से रॉकेट बनता हुआ भी नजर आ सकता है। याद रखिएगा ये चीज़ नहीं भूलने का दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। और 15.48 के आसपास में आपको, यानी करंट प्राइस जो हमें देखने को मिल रहा है 14.71 स्टॉक लवर सर्किट में लो के, और इसकी 14.56 का रजिस्टेंस रह सकता है, सॉरी सपोर्ट रहता हुआ नजर आ सकता है। तो 14.56 पर स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो मंडे के दिन मेरी जो संभावना है स्टॉक में हरियाली देखने को मिल सकती है, तो जरूर वॉच करिएगा, वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 16.28 का आप रजिस्टेंस लेकर चल सकते हैं। 16.28 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो रॉकेट भी बनता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी सिर्फ संभावना है, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी स्टॉक्स की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।